कम से कम 8 ऐसी वारदात हुए हैं जिनमें उन्हें हिंसा का वर्बल एंड फिजिकल सामना करना पड़ा है। हम अपने ही देशवासियों के साथ ही क्या कर रहे हैं? बदले की आग जब लगती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देश भर से सामने आ रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी के एक पोस्ट ने उन्हें विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। डॉक्टर माधुरी काकोटी के खिलाफ हजरतगंज थाने में रिपोर्ट तक दर्ज कराई गई है। प्रोफेसर ने इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जो अब वायरल हो चुका है। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि इस वीडियो को पाकिस्तान के हैंडल पीटीआई प्रमोशन ने भी प्रसारित किया, जिसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ये संदेश सभी भारतीय मित्रों के नाम। एक बार इस वीडियो को देखते हैं। कश्मीर हमारा है, लेकिन एक जमीन के टुकड़े से भी ज्यादा हमारे हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के दौरान लोगों को बचाते हुए कहा कि पहले गोली हमें लगेगी। पिछले 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में रहने वाले कश्मीरी छात्रों के साथ कम से कम 8 ऐसी वारदात हुए हैं जिनमें उन्हें हिंसा का वर्बल एंड फिजिकल सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहने वाले कश्मीरी छात्रों को उनके लैंडलॉर्ड्स ने अल्टीमेटम दिया है, सुबह तक घर खाली करके निकल जाओ। हम अपने ही देशवासियों के साथ ही क्या कर रहे हैं? 27 लोगों को मार दिया गया, उनकी जानें चली गई। हमें उनके लिए इंसाफ की मांग करनी है, बदले की नहीं। लेकिन उनके बाद जो जिंदा बचे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि बदले की आग जब लगती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। क्या हम एज अ कंट्री, एज अ पीपल, आर वी रेडी टू टेक सच अ रिस्क? हम सब जानते हैं कि भारत में इस वक्त इन जनरल लोगों में यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी है। हम लोग एक दूसरे में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रीजन के आधार पर, भाषा के आधार पर, पता नहीं और कौन कौन सी आधार पर बटे हुए हैं। ऐसे एक समाज में, ऐसे एक समय में, ऐसे एक देश में दंगे भड़काने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। प्लीज इस बात को समझिए। आतंकवाद का विरोध करते करते खुद आतंकवादी मत बनिए। इस मामले ने लखनऊ विश्वविद्यालय में तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। छात्रों और नेताओं ने पूरे दिन प्रशासनिक भवन का घेराव किया और प्रोफेसर के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों गुटों के छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर काकोटी पर कठोर कार्रवाई की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। कुल सचिव ने प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 5 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दूसरी ओर एबीवीपी के महानगर सहमंत्री जतिन शुक्ला की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। इसमें लोगों के बीच शत्रुता बढ़ाने, भारत की संविधान के प्रति निष्ठा न रखने, सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ाने, अफवाह फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और भारत की एकता को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। हजरतगंज इंस्पेक्टर अमर सिंह के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मुद्दे पर एक और चर्चित नाम सामने आ रहा है, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। नेहा ने भी पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि सरकार इस हमले का जवाब देने में नाकाम रही है और उनकी आलोचना दबाने के लिए मेरे खिलाफ हजरतगंज थाने में देशद्रोह समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। नेहा ने सरकार पर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दम है तो आतंकवादियों का सिर लेकर आए, मेरे सिर पर अपनी नाकामियों का ठीकरा ना फोड़े। नेहा ने बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति पर भी टिप्पणी कर कहा कि कुछ नेताओं को उनकी सुरक्षा से ज्यादा उनके मरने पर वोट न मिलने की चिंता है।
नेहा अक्सर अपने गीतों बयानों के जरिए सार्वजनिक मुद्दों को उठाती हैं, लेकिन उनके बयानों को लेकर उनकी आलोचना भी होती है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं।